हेलो वॉरियर्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग वेरी वेल। आज मैं आप लोगों के मन में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स को लेकर जो भी डाउट्स होंगे वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके हर एक डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ओके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके द्वारा उनका भी डाउट्स क्लियर हो सके। देखिए, आप लोगों का एग्जाम डेट आ चुका है, ठीक है, और आप लोगों के एग्जाम 7 अगस्त 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं। हर एग्जाम एक पाली में होना है, ठीक है। देखिए, 7 अगस्त 2024 जो दिन बुधवार है, इस दिन से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और परीक्षा आपका 2 घंटे का होना है, जो 12 बजे से 2 बजे तक होना है, ठीक है। आप लोगों को वहाँ जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है वो 9:30 बजे सुबह में आप लोगों को वहाँ रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो आप लोग सेंटर पर किसी भी हाल में 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। फिर अगला जो एग्जाम का डेट है वो 11 अगस्त 2024 है। ये दिन रविवार है, ठीक है। ये भी एग्जाम एक ही पाली में होनी है, जिसका टाइम 12 बजे से 2 बजे निर्धारित किया गया है, ठीक है। और आपको रिपोर्टिंग टाइम सेम है, 9:30 बजे से, ठीक है। तो आपको 9 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाना है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट डेट है वो 18 अगस्त है, ठीक है। ये भी एक पाली में होनी है, टाइम वही है आपका 12 से 2, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम वही है। फिर जो नेक्स्ट डेट दिया गया है वो 21 अगस्त 2024 है, ठीक है। दिन बुधवार है, एक ही पाली में होनी है और 12 बजे से 2 बजे तक आपका एग्जाम होगा, ठीक है। फिर जो अगला डेट है वो 25 अगस्त 2024, ठीक है। दिन रविवार, एक पाली में 12 बजे से 2 बजे तक और 9:30 बजे तक आपको वहां रिपोर्ट करना है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट डेट है और ये आखिरी दिन है एग्जाम का, वो है 28 अगस्त 2024, ठीक है। एक पाली में ही एग्जाम होनी है, ठीक है। 12 बजे से 2 बजे तक ये भी एग्जाम होना है और रिपोर्टिंग टाइम आपका वही है 9:30 बजे सुबह, ठीक है। देखिए दोस्त, अब आप लोगों के मन में एक ये सवाल उठा हुआ कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा या क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। तो चलिए इस मुद्दे पर भी हम लोग बात करते हैं। देखिए, आप लोगों को 2 घंटे में हल करने होंगे 100 प्रश्न, ठीक है। जो 2 घंटे का टाइम आप लोगों को दिया जाएगा उसमें 100 प्रश्न आप लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है। क्या आप लोगों के मन में एक और सवाल हो रहा होगा, क्या 100 जो प्रश्न होंगे उसमें निगेटिव मार्किंग भी है? तो नहीं मेरे दोस्त, निगेटिव नहीं है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप लोगों को 100 में 100 रंग के आना ही आना है, ठीक है। जब निगेटिव है ही नहीं तो आप लोगों को डर किस बात का। तो 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें 100 क्वेश्चन आप लोगों को रंग कर आना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के मन में होगा 100 क्वेश्चन तो बना लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या निर्धारित किया है, तो हर एक सवाल पे चर्चा होगी। चलिए देखते हैं। देखिए, बिहार पुलिस में सिपाही संवर्ग में विभिन्न जिलों में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों एवं अन्य इकाइयों में सिपाही के 21,391 पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा, ठीक है। जो आपका एग्जाम का लेवल होगा, जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो 10वीं कक्षा अथवा समकक्षा स्तर का होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल ज्यादा टफ नहीं रहने वाला है, ठीक है। ये डाउट आपका यहाँ से क्लियर हो गया कि जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो आपके 10th एग्जाम के क्वेश्चन के लेवल के बराबर होनी है, ठीक है। देखिए, प्रश्न हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ठीक है। एक एक अंक के 100 प्रश्नों का जवाब 2 घंटे में देना होगा। लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब क्या है, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में कितने नंबर का है, तो 100 नंबर का है, ठीक है। इन 100 क्वेश्चन जो 100 नंबर का है, इसमें आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये तो आपको पास करना ही है। जो 30 नंबर है, 30% 100 का 30 नंबर हो गया दोस्त, तो आपको 30 नंबर तो एनी हाउ लाना ही है, ठीक है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। चयन की मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। चलो, जैसे कि आप लोगों ने पीटी एग्जाम दे दिया, ठीक है। तो पीटी एग्जाम दे दिया, अब मानते हैं बॉयज का कट ऑफ 60 जाता है और गर्ल्स का कट ऑफ 50, 52, 55 जो भी जाता है, ठीक है। तो इसी सूची के आधार पर आप लोगों को
जो आगे के आप लोगों के फिजिकल के एग्जाम है उसके आधार पर आप लोगों का चयन होना है, ठीक है। चलिए, रिक्ति के 5 गुना अभ्यर्थी ही शारीरिक दक्षता में शामिल होंगे। तो रिक्ति के 5 गुना अभ्यर्थी, आप लोगों का सीट कितना है 21,391, ठीक है। और इसका 5 गुना अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल होगा, वो भी मैंने आप लोगों को आगे बता रखा है कि मतलब 21,391 पदों का जो 5 गुना है वो उसमें कितने लड़के और कितने लड़कियों का चयन होना है, ठीक है। चलिए, परिषद के अनुसार लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल रिक्ति के आरक्षण श्रेणीवार 5 गुना अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो फॉर्म कितना गिरा है मेरे दोस्त? तो 18 लाख प्लस फॉर्म गिरा है, ठीक है। आप लोगों को ये संख्या नहीं देखनी है कि 18 लाख फॉर्म गिरा है, केवल 21,391। देखिए, इससे भी बहुत, अभी बिहार दरोगा का 1275 पोस्ट पे एग्जाम हुआ, 1275 जो रिक्तियां थी उस पे एग्जाम हुआ। फॉर्म कितने गिरे थे दोस्त? 6.5 लाख फॉर्म गिरे थे, मात्र 1275 सीट के लिए 6.5 लाख, ठीक है। आपको बस अपने एक सीट के लिए लड़ना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेधा सूची दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार होगी, ठीक है। जो आपका देखिए, इसमें मेरिट जो बनता है ना, वो आपका साफ शब्दों में आप एक चीज समझ लीजिए, मेरिट आपका फिजिकल पे बनेगा। पीटी आपको किसी तरह क्वालिफाई कर जाना है, जो मेरिट बनना है, जो आपका लास्ट मेरिट बनेगा वो आपका फिजिकल पे बनना है, ठीक है। पुरुष व महिला अभ्यर्थियों के लिए मापदंड अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। दौड़ के लिए 50 अंक, गोला फेंक व ऊंची कूद के लिए 25-25 अंक निर्धारित है, ठीक है। शारीरिक दक्षता में 2 अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले तथा उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले को मेधा सूची में वरीयता दी जाएगी। देखिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई 2 नाम का लड़का है, ठीक है। मान लीजिए 2 लड़का है, कोई राम और श्याम नाम का 2 लड़का है, ठीक है। मान लीजिए राम के मतलब जो फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद जो मेरिट बनेगा वो 65 नंबर, उन्होंने मतलब टोटल उनका जो मेरिट आ रहा है मान लो 65 नंबर आ रहा है, ठीक है। और जो श्याम है उसके भी 65 नंबर आ रहे हैं। लेकिन क्या है, यहाँ क्या दिया है, अधिक उम्र वाले तथा उच्चतर शैक्षणिक। देखिए, अगर राम का उम्र श्याम से अधिक है, मान लो राम श्याम का उम्र 20 वर्ष है और राम का उम्र 24 वर्ष है, 25 वर्ष है, कुछ भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि जो राम है उसको वरीयता दी जाएगी, मतलब उनका चयन किया जाएगा, ठीक है। और इसमें एक और बात दी गई तथा उच्चतर शैक्षणिक अर्हता। मान लो राम ने ग्रेजुएशन कर लिया और श्याम अभी क्या कर रहा है, तो इंटर ही दिया हुआ है, अभी इंटर ही पास किया है, ठीक है। तो उस क्रम में भी राम का ही चयन होगा सेम नंबर आने पे। अगर सेम नंबर दोनों के आ जाते हैं, मान लो 65-65 या 70-70 जो भी नंबर है, अगर उस क्रम में सेम नंबर आ जाते हैं दोनों के, तब उनमें ये चीजें लागू होंगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो कैटेगरी वाइज रिक्तियां हैं, ठीक है। तो किस कैटेगरी में कितनी रिक्तियां हैं, तो देखिए जो जनरल कैटेगरी है उसमें 8,556 कुल रिक्ति है, ठीक है। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें 2140 रिक्तियां हैं। जो अनुसूचित जाति है उसके लिए 3400 है। जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए, उन लोगों के लिए 228 है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, जो ईबीसी में है उनके लिए 3,842 रिक्तियां हैं। जो पिछड़ा वर्ग है BC2, ठीक है, ओबीसी, उनके लिए कितना है 2,570। अब पिछड़े वर्गों की महिला, उनके लिए कितना है, तो 655 रिक्तियां हैं, ठीक है। तो कुल इन सबों को मिला के 21,391 रिक्तियां हैं जिन्हें भरना है आयोग के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि इस बार आप लोगों का होम सेंटर रहेगा या नहीं। तो देखिए दोस्त, जो CSBC के द्वारा एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया है कि आप लोगों का इस बार होम सेंटर नहीं रहेगा, ठीक है। होम सेंटर इस बार नहीं दिया जाएगा, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि एडमिट कार्ड आप लोगों का कब तक आना है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आप लोगों का एग्जाम से 1 सप्ताह पहले जारी किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपका 31 जुलाई तक एडमिट कार्ड, 30 जुलाई के रात्रि 12 बजे तक एडमिट कार्ड आप लोगों का जारी हो जाएगा, ठीक है। इस चीज के लिए आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, ठीक है। आप लोग बस अपने तैयारी में लगे रहो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं
कि मतलब कितने कैंडिडेट पीटी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, जो फिजिकल के लिए जाएंगे वो कितने कैंडिडेट होंगे। तो देखिए दोस्त, फिजिकल के लिए 1,06,995 अभ्यर्थियों का चयन होना है। ठीक है, जो 1,06,995 अभ्यर्थी होंगे वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे। उनमें जो मेल कैंडिडेट होंगे वो 69,547 और जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनके लिए 37,448 लोगों का चयन होना है। ठीक है, तो ये डाटा अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको शायद। चलिए अब आगे देखते हैं कि आप लोगों के लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो देखिए दोस्त, इतने बड़े पदों पर कभी बहाली आज तक नहीं आई थी। ठीक है, 21,391 मतलब लगभग 21,400 पदों पर बहाली आज तक नहीं आई है। तो आप लोगों का जो कट ऑफ जाएगा, उम्मीद करता हूं जो मेल कैंडिडेट होंगे, अगर आप लोग 65 से 70 के बीच स्कोर करते हो, ठीक है, अगर आप लोगों ने 65 से 70 के बीच सही सही क्वेश्चन बना दिया है तो आप लोग फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। और जो फीमेल कैंडिडेट होंगी वो 55 क्वेश्चन से ऊपर, मतलब 55 क्वेश्चन तो मिनिमम है। आप 55 से 60 अगर आप स्कोर करते हो तो आप बिल्कुल सेफ हो। मतलब आप लोगों को ये नहीं रहेगा कि मैं बॉर्डर पे हूँ या बॉर्डर लाइन पे हूँ या मेरा होगा नहीं होगा, ये सब अगर आपको मन में डाउट नहीं रखना है तो आप 55 से 60 के बीच में आपको स्कोर एनी हाउ करना है। इससे आप बेफिक्र होकर जाकर अपनी फिजिकल की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, ये रही बात आप लोगों के सेफ स्कोर की। ठीक है, अब आखिरी बात ये है कि आप लोग, ठीक है, कि आपके बचे 30 दिनों में आप क्या करें जिससे आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ, अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर पाओ, अपने सपने को, जो आपने सपना देखा है वर्दी चढ़ाने का अपने शरीर पे, वो आपका पूरा हो, आपके माँ बाप का सपना पूरा हो। उसके लिए ये जो बचे 30 दिन है उसमें बस आपको 5 कार्य करने होंगे दोस्तों। अगर आप ये 5 मेरी बात मान लेते हो तो आपको आपके सपने से दूर कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं रोक पाएगा आपके सपने पूरे होने से। तो चलिए देखते हैं ये 5 कार्य आपको क्या क्या करना है। देखिए दोस्त, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो अपने मोबाइल से आपको दूरी बना लेनी है। सबसे फर्स्ट काम, आपको अपने मोबाइल से दूरी बना लेनी है। आप जब भी पढ़ने बैठो तो फोन को स्विच ऑफ कर लो। ठीक है, फोन ऑन नहीं रहना चाहिए आपका पढ़ाई के दौरान। ये आपके रिजल्ट पे सबसे बड़ी दुश्मन है ये मोबाइल। बस 30 दिनों के लिए अपने फोन को भूल जाओ। ठीक है, उसके बाद देखना आपके रिजल्ट को होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा काम आपको क्या करना है, अगर आपके दोस्त या रिश्तेदार आपको फोन करके ये पूछें कि बेटा या भाई, क्योंकि देखो दोस्त, जब भी आपसे किसी को काम होगा वो रिश्ते बनाने में, किसी को भी हो, मान लो आप कहीं रह के बाहर पढ़ाई कर रहे हो, भागलपुर में रह रहे हो, पटना में रह रहे हो या कहीं भी घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हो, मुझे अब आपसे आप काम लगी ना तो मैं आपको भाई बनाने में थोड़ा सा भी नहीं सोचूंगा कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ मुझे ये काम है। तो ये सब एकदम भूल जाओ दोस्त, दोस्ती यारी रिश्तेदारी सब भूल जाओ 30 दिन के लिए। अगर आपको रिजल्ट देना है तो ये दोस्त ये रिश्तेदार ये सब कोई काम नहीं आएगा आपको बाद में। यही सब होंगे जो बाद में आपको टीज करेंगे, इतने दिनों से रह रहे हो, क्या हुआ, कुछ नहीं कर पाए, ये सारी चीजें एकदम भूल जाओ। ठीक है, कोई काम नहीं आता मेरे दोस्त लास्ट में। काम सिर्फ वही आएंगे जो आपके अपने होंगे, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन। और जो आपके कुछ अच्छे दोस्त होंगे वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका रिजल्ट ना हो और वो कभी आपको परेशान भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने दोस्त की शादी में, अभी देखो लगन का समय आ रहा है तो आप लोगों को शादी भी अटेंड नहीं करना है, भूल जाओ शादी। ठीक है, अपनी शादी में एंजॉय करना। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें भूल जाओ। ठीक है, आप कहीं भी रह रहे हो, अगर आपको किसी ने फोन किया ना कि भाई कहाँ हो या बेटा कहाँ हो, तो बोल दो भाई मैं यहाँ नहीं हूँ और मैं कब तक आओगे तो मुझे अभी नहीं पता, मैं कुछ काम से बाहर आया हूँ, अपने मौसी के घर आया हूँ। कुछ भी बोल दो यार, कुछ भी बोल के वहां से निकल जाओ। ठीक है, ये दूसरा काम हुआ। तीसरा काम जो आपको करना है वो आपको 8 से 10 घंटे का रूटीन बना लेना है कि मुझे मिनिमम 8 घंटे से 10 घंटे पढ़ाई करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आप खाना नहीं बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पढ़ाई करो यार। ये 30 दिन बचे हैं, इस 30 दिन में अपना जान झोंक दो अगर आपको अपना सपना पूरा करना है। क्योंकि ये 18 लाख फॉर्म बस देखने के लिए है। ये जो 18 लाख फॉर्म गिरे हैं ना, इनमें से पढ़ने वालों की संख्या बस 2 से 3 लाख ही है। ये 18 लाख फॉर्म जो गिरे हैं
इनमें से सारे लोग पढ़ने वाले नहीं है, तो आपका जो कंपटीशन होगा वो 2 से बस 2.5 लाख ही स्टूडेंट के बीच में आपका कंपटीशन होने वाला है। और ये जो 18 लाख की भीड़ देख रहे हो ना, ये यहाँ बहुत सारे लोग हैं कि पेपर मुझे क्वेश्चन मिल जाएगा तो मैं उससे पास तो कर ही जाऊंगा ना। तो ये सारी चीजें इस बार नहीं होने वाली है, ठीक है। धांधली के चांसेस नहीं है इस बार, क्योंकि सीएसबीसी जो इस बार एग्जाम आप लोगों का कंडक्ट कराने वाला है वो बहुत ही सख्ती से कराने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा दाग लग चुका है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये कभी नहीं चाहेगा कि इस बार ऐसी कुछ चीजें हो, ठीक है। तो आपको रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर आपको अपने शरीर पे वर्दी चढ़ाना है, सपना अपना पूरा करना है, तो आपको 8 से 10 घंटा रोज पढ़ना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। सब कुछ भूल जाओ और ये 30 दिन अपने आप को कमरे में बंद कर लो, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बंद करके पागल हो जाना है, नहीं, आप शाम में निकलो, ठीक है। जाओ कहीं भी जाके थोड़ा सा जहां से आपका माइंड फ्रेश हो, आधा घंटा आप माइंड फ्रेश कर लो वहां पे जाके, ठीक है। उसके बाद फिर जो आओ तो अपने फोन को ऑफ करो, रूम पहुंचते के साथ फोन ऑफ होना चाहिए। हाँ, घर पे बात कर लो एक टाइम पे, अगर आप घर से बाहर हो तो उनसे बात कर लो कि हाँ मैं ठीक हूँ, जो भी आपको बात करनी है आप कर लो, उसके बाद फोन ऑफ कर लो, ठीक है। फोन ऑफ करके और पढ़ाई एकदम करो, कुछ नहीं सोचो, बस पढ़ाई करो ये 30 दिन आप लोग, ठीक है। जो चौथा काम आप लोगों को करना है दोस्त, वो है लिमिटेड सोर्सेस को अपनाना है, ठीक है। लिमिटेड सोर्स इन द सेंस क्या है, देखिए, अब आप लोगों ने बहुत सारे बुक है मार्केट में, तो आप लोग किसी ने लूसेंट से पढ़ाई की होगी, किसी ने क्राउन से पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जिस बुक को फॉलो किया है अब तक, उसी बुक को आगे भी फॉलो करना है, बुक चेंज नहीं करना है, ठीक है। बुक चेंज लास्ट टाइम पे बिल्कुल नहीं करना है दोस्त, ठीक है। आप लोगों को उसी बुक को पढ़ना है, उसी बुक को बार बार रिवीजन करना है जिस बुक को आप लोगों ने आज तक पढ़ा है, ठीक है। 30 दिन में कम से कम उस बुक को 2 बार रिवीजन कर जाओ, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखना, आप लोगों का जो स्कोर होगा ना, मैं 65 से 70 मेल कैंडिडेट के लिए बोला हूँ और फीमेल के लिए 55 से 60 बोला हूँ ना। देख लेना आप लोग 75 प्लस स्कोर करके आओगे। सिर्फ एक बुक को पढ़ना है आप लोगों को, लुसेंट को, ठीक है। ये मैं जीके जीएस के लिए बोल रहा हूँ। अब आप ये मत सोचना कि मैथ भी उसी में, भैया मैथ वैथ नहीं है उसमें, ठीक है। तो मैं जीके जीएस के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग बस एक बुक को फॉलो करो, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट, ठीक है, वीक में 2 प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, ठीक है। बस एक बुक को फॉलो करना है और वीक में 2 प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। चलिए, और लास्ट काम जो है वो 5वां काम ये है कि खुद पे भरोसा रखना है दोस्त, ठीक है। किसी भी दूसरे दोस्त के बहकावे में, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है कि दोस्त मेरे पास क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं तुम्हें क्वेश्चन दिलवा दूंगा, दोस्त मेरे पास ये होने वाला है, मैं ये करवा दूंगा। इन सब बातों में आप लोगों को नहीं आना, ये आप लोगों को आपके सपने से बहुत दूर लेकर चले जाएगा दोस्त। अगर आपको अपना सपना साकार करना है तो 30 दिन इसलिए बोल रहा हूँ रूम में पैक हो जाओ, ताकि आपको किसी और तरह से आपके मन में कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उसी रास्ते पे एकदम सीधा चलते जाना है आपको, ठीक है। बीच में आपको बहुत सारे पत्थर भी अगर मिलते हैं ना, कोई रोकने टोकने वाला, तो आपको साइड से निकल जाना है दोस्त, उससे मुंह नहीं लगाना है, ठीक है। चलो, ये 5 काम अगर आप कर लेते हो ना, तो यकीन मानो आपके सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ दोस्त, ठीक है। बस ये 5 काम फॉलो कर लो यार, 30 दिन ही तो करना है। कौन सा आपको मैं 30 महीने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। 3 महीने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, बस 30 दिन के लिए बोल रहा हूँ। एक ही बुक को रिवीजन करना है, 2 प्रैक्टिस सेट लगाना है बस, और 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है। मोबाइल से दूरी बना लेना है, और किसी भी रिश्तेदार या कोई भी फोन करे, इन लोगों से थोड़ा दूर रहना है, ठीक है। बस ये 5 काम और आपका सपना सच होने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इन सब के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, ताकि आप कम समय में अपनी तैयारी को पुख्ता कर सको, ठीक है। चलो, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए मददगार साबित हुई हो ना दोस्त, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए हर वो काम करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप लोग अपने एम पे फोकस कर सको, इधर उधर भटकाव में ना हो, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
और अपने दोस्तों के बीच तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए, अगर मतलब सेक्शनल वीडियो चाहिए कि किस सब्जेक्ट्स पे आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।